तो चलिए खबर दिन भर में सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। बात शादी, निकाह और सस्पेंस। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर विवाद में हर पल एक नया मोड़ आ रहा है। एक बार फिर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने मोर्चा संभाला है। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने कहा, समीर ने कभी धर्म नहीं बदला। क्रांति ने नवाब मलिक के सभी आरोपों को बकवास बताया और कहा कि बहुत लोग चाहते हैं कि समीर की कुर्सी चली जाए। तो निकाहनामा गलत नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट से हुई शादी। क्रांति रेडकर पत्नी समीर वानखेड़े की उनका ये कहना। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े ड्रग्स माफिया आए थे, वो सब दाढ़ी वाले आए थे, उनको छोड़ दिया और इनको पकड़ लिया, इस तरह की चीज़ें। और समीर वानखेड़े को कुल मिला के वो भ्रष्टाचारी अधिकारी कह रहे हैं। जी, तो ये जो आरोप लग रहा है, इसके ऊपर एक विजिलेंस की जांच एक पूरी टीम काम कर रही है, जो आई थिंक कल मुंबई आ रही है। वो लोग इसकी जांच करें, इसके बारे में जो भी सबूत वो पेश करना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े ने उन्हें जाने दिया, इसको पेश करें। और उसके बाद आई एम श्योर कि जो भी सही होगा वो विजिलेंस की जांच करेंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, समीर वानखेड़े मेरे हस्बैंड हैं, मैं जानती हूँ वो आदमी क्या है, और मैं ये भी जानती हूँ वो आदमी कितना सच्चा है। तो इनफैक्ट वो बहुत खुश हैं कि विजिलेंस की जांच हो रही है, क्योंकि सबके अभी झूठ बाहर निकलेंगे। क्रांति जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, कल इस बात से आप भी दुखी थी कि महिलाओं को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। आज उन्होंने पहली शादी का फोटो ट्वीट किया है, स्वीट कपल लिखते हुए। इससे आप लोग या परिवार कितना आहत होता है इस तरह की चीज़ जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखे एक मंत्री? जी, उन्होंने बिल्कुल भी अपने मंत्री पद पे ली गई जो उनकी ओथ है, जो एक शपथ लेते हैं हम कि हम किसी की भी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक नहीं करेंगे, जो उन्होंने तोड़ दी है। तो मुझे बताइए कि ये उनका मंत्री पद फिर किस काम का रहा, और ये वो अभी जो काम कर रहे हैं, क्या ये उनको शोभा देता है? उनके मंत्री पद के ओथ को शोभा देता है? मुझे नहीं लगता। वो तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दूंगा अगर गलत होगा बर्थ सर्टिफिकेट। नहीं नहीं, हमने कब कहा गलत है सर्टिफिकेट? मैंने जो सच है उसको हमेशा से, हाँ उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नकली लाया था, मैंने कहा हाँ यस बर्थ सर्टिफिकेट नकली है। मैंने कभी नहीं कहा उनका निकाहनामा नकली है। यस, उनकी मदर जो थी वो मुस्लिम थे, और उनकी जो वाइफ थी एक्स, वो भी मुस्लिम थे। तो उनकी इज्जत रखने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट रखने के लिए उन्होंने एज अ फॉर्मेलिटी ये निकाह किया। लेकिन उनको ये भी पता था कि निकाह मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने जाके स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे शादी की। अब तो क्रांति जी वो मौलाना भी सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, जो मैंने करवाया था उसको लेकर अभी तक में वो अभी मुस्लिम हैं, हिंदू की बात आनी नहीं चाहिए। मौलाना अब इंटरव्यू दे रहे हैं, सबको यही कह रहे हैं, हमको भी यही कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये है मौलाना साहब, ये जो इंडिया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, जहाँ पे लीगल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है। तो लीगली उनके पास ये सर्टिफिकेट है कि वो बॉर्न हिंदू है, उनके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कहता है वो महार है, और उसके साथ ये भी है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को लीगली कन्वर्ट नहीं किया है। क्रांति जी, अंतिम सवाल, आपने कल कहा था कि हम अब प्रेस से बात नहीं करेंगे। आपको लगता नहीं कि अगर 10 बजे वो रोज नवाब मलिक लेकर आ जाएंगे एक ट्वीट, कुछ दस्तावेज, तो आपको रोज इस तरह से जवाब देना पड़ेगा? नहीं, इसके बाद शायद मैं ट्विटर से ही दूंगी। अगर मुझे समीर कहते हैं कि आप जाइए तो ही मैं जाऊंगी और लोगों से बात करूंगी। लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो क्या क्लेम्स कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। वो एब्सोल्युटली रबिश लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, और मुझे लगता है कि ये जो पर्सनल आरोप वो कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली गलत है और उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये केस रिलेटेड भी नहीं है। समीर जी वापस आ गए हैं, बातचीत हुई उनसे? क्या आप लोगों ने सुरक्षा भी की मांग की है क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय से कि खतरा? मुझे लगता कि उनको अभी सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये पूरी सोची समझी साजिश है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो चाहते हैं कि समीर जी उस कुर्सी से हट जाए। शायद इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका ड्रग का कारोबार सफ़र हो रहा है, जिनके पेट पे लात आ रही है, उनके बिजनेस सफ़र हो रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि समीर वानखेड़े इस कुर्सी पर रहे। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर उनके ऊपर गलत सलत आरोप लगे। आई वोंट बी सरप्राइज अगर उनको उनकी जॉब से निकाला जाए। आई वोंट बी सरप्राइज। आपने कहा कि उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, किसको नहीं लिया जा रहा है? समीर वानखेड़े को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है? जी, मुझे ऐसा उनके विभाग के द्वारा? नहीं, उनके विभाग के द्वारा ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ। जो इमेज, और अभी मैं बाहर नहीं करने वाली, मैं अंदर जा रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके विभाग के द्वारा नहीं, लोगों के मन में जो ये लोग जो एक छवि क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये चाहते हैं कि लोग इनको सीरियसली ना लें, ये मैं बोल रही हूँ। तो ये पूरी मशीनरी उसके लिए काम कर रही है, एंड ये लोग यही चाहते हैं। तो आज की डेट में मैं आपके टीवी के द्वारा जनता से ये आह्वान करना चाहूँगी
ये जो सच है हम उसी को सच कहेंगे, जो झूठ है उसी को हम झूठ कहेंगे, लेकिन हमने कभी झूठा काम नहीं किया। कल से ट्विटर का जवाब ट्विटर पर। कोशिश तो यही रहेगी। तो कुल मिलाकर क्रांति वानखेड़े, समीर वानखेड़े की पत्नी जो हैं वो ये कह रही, कल वो कह रही थी कि अब वो प्रेस से बात नहीं करेंगी, शायद ये उनकी अंतिम बातचीत हो। लेकिन जिस तरह से मंत्री नवाब मलिक हर दिन 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, फोटो ट्वीट कर देते हैं, उसको ये निजता पर हमला बता रही हैं और कह रही हैं कि कल से ट्विटर का जवाब ट्विटर पर ही दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो आरोपों में घिरे हुए हैं समीर वानखेड़े और अब पत्नी सामने आकर कह रही हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी शादी की और निकाह भी किया था, क्योंकि पहली पत्नी उनकी मुस्लिम थी। इस बात को खुद स्वीकार रही हैं समीर वानखेड़े की पत्नी, लेकिन साथ ही साथ दोहरा रही हैं कि उनके पति हिंदू ही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।